So welcome on this lecture, and in this lecture we discuss the oral contraceptives. Okay, so oral contraceptives. If you see this one, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क, मतलब क्या है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम करती है. ओके, सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपका स्ट्रक्चर आप हो वैजिनल, देन देर इज ए cervix. Okay, there are different parts of this. First one is vagina, second is uterus. Okay, so vaginal, the first part is cervix. Okay, the second part, if you go on interside, then it is endometrium. Okay, and uterus come, and you above the uterus fallopian tubes, ovary and released eggs are present. Okay, so these are the parts of the reproductive parts, you can say. Okay, so estrogen and progestin prevents egg from being released from the ovary. There are two hormones, आपके दो हार्मोन्स हैं, नाम क्या है उनका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. ओके, ये एक को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट मतलब रोकते हैं कि ओरी से रिलीज ना हो. ठीक है, द सेकेंड वन प्रोजेस्टिन क्या काज करता है, प्रोजेस्टिन काजेस थिनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम. मतलब क्या है, थिन करता है, मतलब थोड़ा उसकी लेयर्स को कम करता है, पतली पतली करता है, थिन करता है. अब द इंडोमेट्रियम जो कि प्रिवेंट्स करती है इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजिंग के. ठीक है, जो रोकती हैं इम्प्लांटेशन, आप मतलब उनका एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखती है फर्टिलाइजिंग को. ठीक है, तो ये तो प्रोजेस्टिन का काम क्या हुआ, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को ये थिन रखती है. ठीक है, जो प्लांटेशन को प्रिवेंट, फर्टिलाइज के प्लांटेशन को प्रिवेंट में रोकते हैं. ठीक है, थर्ड वन इज प्रोजेस्टिन. प्रोजेस्टिन थिकन्स द म्यूकस इन द सर्विक्स. ठीक है, प्रोजेस्टिन क्या करता है, म्यूकस सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको थिक करता है एंड प्रिवेंट करता है स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एग. प्रिवेंटिंग मतलब रोकता है कि स्पर्म एक तक ना पहुंच पाए. ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेस्टिन का काम है. ठीक है, तो ये तो कॉमन आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपको थोड़ा जानना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम और क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स. ठीक है, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पिल्स. ठीक है, जो कि एक सेफ है एंड रिलायबल ऑप्शन फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, एक रिलायबल मतलब क्या है, जो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि ये सेफ भी है और रिलायबल है. ठीक है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय है. ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, की अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो. ठीक है, तो आरओ कॉन्ट्रासेप्टिव, द सेकेंड नाम इसका बर्थ कंट्रोल पिल्स, आर सेफ एंड रिलायबल ऑप्शन फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड pregnancy. Okay, so it is the one line definition, you can say. The second one is how do oral contraceptive work, मतलब क्या oral contraceptive work कैसे करती है. ठीक है, तो मोस्ट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. आपको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टिन. ठीक है, बोथ ऑफ दीज हार्मोन आर नेचुरली फाउंड इन वोमेंस बॉडी. दोनों हार्मोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वोमेंस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. दे आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स कंटेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ठीक है, और बहुत सारी पिल्स यूज होती हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ड्रग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट दे आर ऑल वर्क सिमिलर. बट सारे जितने भी पिल्स हैं आपके एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स एज वेल एज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन, इनका काम क्या है, सबका सेम है, बट दे आर ऑल वर्क सिमिलरली, मतलब सभी एक जैसा काम करते हैं. सम पिल्स कंटेन वनली प्रोजेस्टिन, सम कार्ड मिनी पिल्स. ठीक है, मतलब मिनी पिल्स क्या होती हैं, जिसमें केवल एक कंपोनेंट है आपका प्रोजेस्टिन, एक केमिकल है या ड्रग है प्रोजेस्टिन. ठीक है, तो इसको हम मिनी पिल भी बोल देते हैं. ठीक है, हु कैन टेक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ले सकता है. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन टेकिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट दे मस्ट रिमेंबर टू टेक द यूरिडी एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम ऑफ डे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन टेकिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट दे मस्ट रिमेंबर टू टेक देम यूरिडे. मतलब क्या है, ईच डे आप ले सकते हो. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम ऑफ डे, एक ही टाइम पे आप पर डे ले सकती हो. ठीक है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट गुड फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल, बट इनको हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एक गुड फॉर्म ऑफ, मतलब इसको हम बहुत अच्छा बर्थ कंट्रोलिंग चीज़ नहीं मानते हैं. व्हेन डज आर मिस फ्रिक्वेंटली, व्हेन डोजेज आर मिस फ्रिक्वेंटली, अगर आपने मिस कर दिया, सपोज दैट आज आप डोज ले रहे हो, कल आप डोज नहीं ले रहे हो, देन इट विल बी मिसिंग फॉर वन डे. ओके, तब वहाँ पे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छे से काम नहीं करेगी. Combination oral contraceptives should not be given to women older than 35 years who also smoke, because these are increased risk of blood clots in these women. Okay, so combination of oral contraceptives should not be given to women older than 35 years. ठीक है, आप 35 years older than या आप 35 years चलेगा, more than 35 years, वहाँ पे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको नहीं दिया जाएगा. ओके, एंड ऐसे वुमेंस को नहीं दिया जाएगा जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर विल बी चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब उनका ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो सकता है. मेजरली वोमेन के केस में ही ये चीज़ें, सॉरी, इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट्स इन दिस वोमेंस. ठीक है, तो
वोमेन्स में क्या होता है, उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम या रिस्क हो जाता है, ठीक है। आर टू वोमेन हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, माइग्रेन्स विथ और लीवर प्रॉब्लम्स, वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हिस्टोरिकल ब्लड क्लॉट्स, स्टोक, ब्लड कैंसर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पहला क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, माइग्रेन्स विथ और liver problems, very high cholesterol, history of blood clots, history of stroke or breast cancer. Okay, so there are lots of symptoms. If any women suffer from these symptoms and age is 35 or more than 35, मतलब age 35 या more than 35 years है, then there will be chances for means there will be chances for blood clotting. Okay, and there are lots of toxic effect will be occur inside their body. Okay, so यहाँ पे थोड़ा प्रिवेंशन लिया गया है कि आपको अगर मोर देन 35 या 35 ईयर्स है, देन यू कैन नॉट टेक दिस वन। ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स टेकन। ठीक है, कैसे आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम करती है। आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूजली प्रेस्क्राइब फॉर 4 वीक्स एट ए टाइम। ठीक है, 4 वीक के लिए एक ही टाइम पे आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। विद इन 4 वीक पैकेट कंटेनिंग 4 to 7 days ऑफ हार्मोन फ्री पिल्स। ठीक है, विद ईच 4 वीक पैकेट कंटेंट 4 to 7 days ऑफ हार्मोन। कितनी है 4 वीक में, 4 to 7 days। ठीक है, तो 4 वीक पैकेट कंटेनिंग 4 to 7 days ऑफ हार्मोन फ्री पिल्स। ठीक है, देन वोमेन गेट देयर पीरियड ड्यूरिंग दीज हार्मोन फ्री डे। ठीक है, वोमेन क्या है, गेट देयर पीरियड ड्यूरिंग दीज हार्मोन फ्री डेज। सम प्रिपरेशन हैव एक्सटेंडेड आर कंटिन्यूस हार्मोन डोजिंग विद फीवर एंड नो हार्मोन फ्री डेज सो दैट वोमेन गेट देयर पीरियड्स लेस देन वंस ए मंथ। ठीक है, आर कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी स्टार्टेड एनी डे ऑफ द वीक एंड एनी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कभी भी आर कॉन्ट्रासेप्टिव को स्टार्ट किया जाता है विद इन वीक एंड एनी डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल वुमेन हु स्टार्ट टेकिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड फर्स्ट हैव ए प्रेगनेंसी टेस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट ऑलरेडी प्रेग्नेंट। ठीक है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के पहले डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि पर्सन मतलब जो भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट ऑलरेडी तो नहीं है। ओके, देन दे विल प्रेस्क्राइब टू यू। ओके, वुमेन शुड आल्सो यूज बैकअप बर्थ कंट्रोल सच एज कंडोम्स फॉर 7 days आफ्टर स्टार्टिंग। यहाँ पे बहुत सारे बर्थ कंट्रोलिंग सच एज कंडोम्स और यू कैन से फॉर 7 days आफ्टर स्टार्टिंग, मतलब आप इन चीज़ों का ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द सम मतलब हाउ आर ऑरल कॉन्सेप्ट, कैसे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ली जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ए पॉइंट्स हैं। इफेक्टिवनेस, अगर हम उनकी इफेक्टिवनेस मतलब कितना उनका पोटेंसी है उसकी बात करते हैं, तो इफ बर्थ कंट्रोल पिल्स आर टेकन परफेक्टली, अगर आप पर डे ले रहे हो, एक टाइम पे ले रहे हो, द चांस ऑफ प्रेगनेंसी 0.1%। वहाँ पे प्रेगनेंसी का चांस कितना है, 0.1%। ओके, however in the real world accounting for missed days of use, the chance of pregnancy is about 8% per year। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो अगर आपने मिस कर दिया वहाँ पे तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी कितना है, 8%। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली या परफेक्ट तरीके से आप ले रहे हो तो देयर विल बी 100% और 0.1% प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इफेक्टिवनेस है। द नेक्स्ट वन इज साइड इफेक्ट्स। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव वेरी डिपेंडिंग ऑन द पिल्स हार्मोन लेवल्स एंड टाइप्स। ठीक है, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो पिल्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, कितने आपका हार्मोनल लेवल्स और किस टाइप का पिल्स ले रहे हो। ठीक है, तो उसके बेस पे साइड इफेक्ट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम इंक्लूड वाइजिनल स्पॉटिंग एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है, बहुत सम इंक्लूड वाइजिनल स्पॉटिंग हो सकती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। दिस यूजली डिक्रीजेज आफ्टर द फर्स्ट 3 months ऑफ यूज़। ठीक है, तो आफ्टर 3 months ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हो। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लॉटिंग एंड नोजिया, ये थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं। स्टडीज हैव शोन दैट बर्थ कंट्रोल पिल डू नॉट काज मेजर वेट गेन। ठीक है, तो डू नॉट काज मेजर वेट गेन, हो सकता है आपका वेट कम पड़ जाए वहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आल्सो हैव सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स, कुछ इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं अदर देन बर्थ कंट्रोल के अलावा भी। दे कैन हेल्प विद इरेगुलर और हाई पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, acne uterine fibrosis and endometriosis. So they can help with irregular high periods, painful periods, so there are lots of situations in which our contraceptives can be effective. Okay, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स की बात कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अदर कंसिडरेशन, मतलब कुछ और इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इसके। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है ये केवल आपका मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि ये एसटीडी मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आल्सो सम मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक, सीजर मेडिकेशंस एंड एंटी डिप्रेसेंट्स कैन चेंज हाउ इफेक्टिव बात कंट्रोल पिल्स, मतलब मेडिकेशंस आपका एंटीबायोटिक, सीजर मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट ये चेंज करती हैं और हाउ इफेक्टिव बात कंट्रोल पिल्स आर व्हेन टेकन टुगेदर। ठीक है, इन साथ लेने से ये पता चलता है कि हाउ पिल्स आर इफेक्टिव
prevent the birth control for using the birth control. Okay, so taking oral contraceptive can also change the effectiveness of these other medications. अगर oral contraceptive कोई भी पेशेंट ले रहा है, देन अगर आप एंटीबायोटिक्स एंटी डिप्रेसेंट सीजर मेडिकेशन दे रहे हो तो उसका इफेक्ट यहाँ पे कम हो जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल योर डॉक्टर अबाउट द अदर मेडिकेशन यू आर टेकिंग। तो उस सिचुएशन के दौरान क्या करना है, आप डॉक्टर को बोलोगे कि हम ये फीवर की मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं। ओके, सो दे विल ट्रीट यू अकॉर्डिंग टू योर मेडिकेशन। ओके, दे आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल अवेलेबल, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल अवेलेबल है। टेक टू योर डॉक्टर इफ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और अदर फॉर्म्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो टॉक टू योर डॉक्टर, वहाँ पे आपको डॉक्टर को बताना होगा कि ये सारे आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हो उस ट्रीटमेंट के दौरान। ओके, सो दे विल नॉट इंटेक्ट आर देयर पोटेंस देयर इफेक्टिवनेस विल बी नॉट डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज डॉक्टर विल बी प्रेस्क्राइब सम अदर means it will give solutions, some other solution you can say. Okay, so it is the sum regarding the oral contraceptives. Okay, तो यहाँ पे आप थोड़ा बेसिक आपका पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कहीं भी क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट आर द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है, किस लिए यूज होती हैं और किस तरह से काम करती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या है और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।